नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में सियासी आग सुलग चुकी है और इसकी तपिश महसूस हो रही है नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में पस्त जनता के सामने विरोधियों की गलती पेश की जा रही है। माफी की मांग और ये मांग मान लेने पर सम्मान पर चोट की बात कह प्रहार किया जा रहा है। किस नए मुद्दे पर बयानों के तीर चले और विरोधियों को कदम पीछे खींचने पड़े, दिखाएंगे आपको। साथ ही देखेंगे अजरबैजान से लाया गया गैंगस्टर मयंक सिंह कैसे अपराध की दुनिया में शामिल हुआ और झारखंड के अमन साहू गैंग से कैसे जुड़ा उसका कनेक्शन। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बीडी वाले पोस्ट से उठे सियासी बवंडर की। चुनाव के लिए महागठबंधन और एनडीए दोनों के बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। चर्चा अपनी खूबियों से ज्यादा दूसरे पक्ष की गलतियों पर हो रही है और कोशिश की जा रही है खुद को जनता का हितैषी साबित करने की। जनता के मुद्दों से भले ही मतलब ना हो, लेकिन चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले मुद्दों को कोई छोड़ने को तैयार नहीं। महागठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोटर अधिकार यात्रा की, जिसमें राहुल गांधी सहित आईएनडीआई ब्लॉक के कई बड़े नेता शामिल हुए। तो बीजेपी ने पीएम को गाली के मुद्दे पर बिहार बंद कराया। अब नया मुद्दा है बीडी से बिहार की तुलना पर, जिस पर बीजेपी आग बबूला है और इसे बिहार का अपमान बता रही है। देखिए, कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के मां पर और बिहारी पर लगातार बिहारियों को अपमानित किया जाता है। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं। अपमान हुआ है और बिहार के लोगों को बहुत ही गलत तरीके और नजरिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है। इसलिए मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। एनडीए को नया मुद्दा दिया है बीडी ने और इसे सुलगाया है केरल कांग्रेस ने, जिसके ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। टिप्पणी सीधे सीधे बिहार के लोगों पर है, जिसकी तुलना बीडी से की गई है। हालांकि केरल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यह ट्वीट विवाद के बाद डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले ही मुद्दा गर्म हो चुका है और एनडीए ने इसे बिहार और बिहारियों के सम्मान से जोड़ दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया, पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। आपको बता दें कि बी से सिर्फ बीडी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है। बी से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है।
बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है। एनडीए नेताओं ने एक सुर में इस टिप्पणी को बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया। बिहार को बिहारियों को बीड़ी से व्यंग किया कि जीएसटी में 18% ही रह गया भारत सरकार ने, तो उन्होंने व्यंग किया कि बीड़ी और बिहारी। इसी से समझिए कि कितनी लोगों में बिहार के प्रति ईर्ष्या, बिहार के प्रति घृणा, बिहार के लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति नीच दृष्टि, ये इसी को दिखलाता है। किसी राज्य के लोगों को इस तरह का व्यंग करना शोभा देता है। दरअसल केरल कांग्रेस ने यह पोस्ट किया तंबाकू से जुड़े सामानों पर लगने वाले जीएसटी की लिस्ट को शेयर करते हुए, जिसमें तंबाकू पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर प्रस्तावित 40% है। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ना प्रस्तावित है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बीड़ी पर पहले जीएसटी 28% था, जिसे घटाकर 18% प्रस्तावित किया गया है। टैक्स का विरोध करते हुए कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, पोस्ट में यह भी लिखा है, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता, लेकिन एनडीए के नेता इसे INDI अलायंस का पाप बता रहे हैं। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। टैक्स का विरोध करते हुए कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया, वो बिहार के लोगों के सम्मान पर चोट है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब बिहार के लोगों पर INDI अलायंस के किसी नेता ने टिप्पणी की हो। इससे पहले दिसंबर 2023 में बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने डीएम के नेता दयानिधि मारन का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आकर यहां टॉयलेट साफ करते हैं। और हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बताया था। हालांकि उन्होंने ये बात अपनी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तुलना करते हुए की थी, लेकिन जब चोट सम्मान पर हो तब बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले और चुनावी साल में एनडीए इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगा। ये सत्ताधारी दल के नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तब एक बार फिर केरल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यानी विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जो चोट दिल पर लगती है उसे भुलाना आसान नहीं है। देखना होगा चुनाव पर इसका क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।